कक्षा 12 प्रयोगात्मक भूगोल के ऑनलाइन कक्षा में आज हम पढ़ेंगे वृत्त आरेख, जो कि आपके अध्याय 3 आंकड़ों का आलेखी निरूपण का है और इसका अध्ययन इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं। तो देखिए, वृत्त आरेख क्या होता है कि वृत्त आरेख ऐसा आरेख होता है कि जब आंकड़ों के माध्यम से ये किसी भी क्षेत्र में उसकी भागीदारी का प्रश्न उठता है या पर वो निकालना है, भागीदारी निकालनी है, तो आपको वृत्त आरेख बनाना पड़ेगा। जैसे वृत्त आरेख तब बनेगा जब आपको आंकड़े फसलों का दिया गया हो और पूरे कृषि में फसलों की भागीदारी कि इस फसल की कितनी भागीदारी है, इस फसल की कितनी भागीदारी है। तो इस तरह का अगर प्रश्न होता है तो वहाँ वृत्त आरेख का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा भूमि उपयोग में कितनी कृषि भूमि है, कितनी दलहन है, कितनी अनाज है, कितने अनयूज हैं, कितने पर मकान भवन बने हुए हैं, इस प्रकार जो भूमि का उपयोग है इसको भी निकालने के लिए हम वृत्त आरेख का प्रयोग करते हैं। इस तरह आप मोटे में समझ लीजिएगा कि जब कभी भी आंकड़ों में भागीदारी से संबंधित प्रश्न हो तो वहाँ हम वृत्त आरेख की रचना करेंगे। और वृत्त आरेख की रचना के लिए जो सूत्र होता है तो हमें ये देखना है कि वृत्त में कितने डिग्री होते हैं, 360 डिग्री, यानी टोटल 360 डिग्री को आधार मानेंगे कि इसी में हमें सबको फिट करना है। तो अब 360 डिग्री में सबको फिट करने के लिए या 360 में ही भागीदारी निकालने के लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले सभी आंकड़ों को जोड़ लेंगे और फिर एक एक आंकड़े को जो है क्या करेंगे, टोटल आंकड़े से भाग देंगे और 360 से गुणा कर देंगे। या यूं कर लीजिए कि 360 में जो आपका टोटल आया है उसका भाग दे दीजिए तो एक मान निकल आएगा और उस मान को सभी बारी बारी से सभी आंकड़ों में गुणा कर दीजिए और इस तरह आपको डिग्री पता चल जाएगी। तो देखिए, आपके पास एक प्रश्न है और इस प्रश्न में दिया गया है कि 2010-11 में संसार के बड़े प्रदेशों में भारत का निर्यात इस तरह है। यूरोप 20.2%, अफ्रीका 6.5%, अमेरिका 14.8%, एशिया और व आसियान में 56.2%, अन्य में 2.3% है। तो चूंकि यहाँ परसेंटेज में दिया गया है तो इसका योग 100 होगा। और अगर जो है परसेंटेज में नहीं है तो ये 100 नहीं आएगा, आप इसको जोड़ लेंगे। अब यहाँ चूंकि दिया हुआ है तो ये परसेंटेज में 100 ही होगा। अब हमें एक एक का निकालना पड़ेगा। तो देखिए क्या है, पहले यूरोप में देखिए 20.2% है। तो हम क्या करेंगे कि 20.2 में 6 देखो 3.6 का गुणा करके 72.72 डिग्री निकाला गया है, जिसका पूर्णांक 73 है। हमने आपको बताया था कि इसमें क्या किए हैं, 100 का 360 में 100 का भाग दे दिए हैं तो 3.6 आ गया है। तो अब इस 3.6 का अगर आप सब में गुणा करेंगे तो इसकी डिग्री पता चल जाएगी। तो ये देखिए डिग्री आएगी और इसका निकटतम मान यहाँ जो है आप लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, जब आपको डिग्री पता चल जाएगी तो इस डिग्री को आप एक वृत्त में फिट करेंगे। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक वृत्त की रचना कर लेंगे, एक वृत्त बना लेंगे और इस वृत्त में एक जो है कोई आधार रेखा खींच लेंगे। जैसे मान लीजिए ये आधार रेखा हमने खींची है, तो इस आधार रेखा पर आप जो है चांदा रखेंगे और चांदा रख करके क्या है कि अफ्रीका कितना है, 15% है। तो और अब आप देख लेंगे कि अफ्रीका का जो है डिग्री कितनी है, तो अफ्रीका की डिग्री है 23 डिग्री। अब हम क्या करेंगे कि चांदा यहाँ रखेंगे और 23 डिग्री नाप करके एक त्रिज्या खींच देंगे और ये एक आपको वृत्त का अंश मिल गया है। और ये क्या दर्शाएगा कि 15% है और किसका है, अमेरिका का है। अब फिर यहाँ जो आपको ये आधार मिला, यहाँ से आप 7% वाला यानी अफ्रीका का मान निकालेंगे। देखेंगे कि अफ्रीका में कितना है, तो 23 डिग्री है। तो फिर यहाँ से हम चांदा रखेंगे और 23 डिग्री नाप करके यहाँ बना लेंगे और इसको लिख देंगे 7%, यानी ये फिलहाल 6.5% है, इसे पूर्णांक में आप लिख लेंगे 7%।
और डिग्री कितनी हो जाएगी इसकी 23 डिग्री। तो 23 डिग्री बना करके यहाँ आप अफ्रीका लिख देंगे और 7% लिख देंगे भागीदारी है। अब आपको एक नया आधार मिला, इस आधार में आप जो है 20% यानी यूरोप का मान के था 20.2 है तो इसे 20 मान लेंगे और इसकी डिग्री कितनी है 73 है। तो अब इसको क्या करेंगे, यहाँ से आप चांदा रख के 73 डिग्री आप नाप लेंगे और यहाँ जो है एक वृत्तखंड बना लेंगे और ये वृत्तखंड क्या होगा 20% का होगा जो यूरोप का भागीदारी या यूरोप का भाग दिखाता है। फिर आइए 2% किसका है, तो 2% हमारा अन्य का है, तो अन्य की डिग्री बनेगी 8। तो यहाँ से चांदा रखेंगे और 8 डिग्री का कोण बना करके एक वृत्तखंड बना लेंगे और यहाँ 2% लिख देंगे और ये किसका भाग है, ये भाग है अन्य का। तो इस तरह अब आपको जो आखिरी बचा हुआ है इसको बनाने की आवश्यकता नहीं है, ये अपने आप जो है 203 डिग्री बच जाएगा और इस बचे हुए भाग को आप एशिया आसियान 56% आप लिख देंगे कि जो 56.2 है तो इसका निकटतम मान जो है आप लिख लेंगे। तो ध्यान रखिएगा कि ये जो फाइनल डिग्री आ रही है, जो भी फाइनल डिग्री आ रही इसका योग 360 ही होना चाहिए। जैसे यहाँ आप देखिए, जैसे नियमतः अगर देखा जाए, जैसे निकटतम मान आप निकालते हैं तो यहाँ देखो 202.32 आया है जो 5 से कम है, 0.5 से कम है, तो यहाँ नहीं जोड़ा जाता, लेकिन आप यहाँ जोड़ेंगे क्योंकि अगर आप नहीं जोड़ेंगे तो इसमें 1 डिग्री कम हो जाएगा। इसलिए आप इसको जहाँ उचित अंश हो वहाँ जोड़ सकते हैं। अब देखिए ये यहाँ भी जुड़ सकता था, यहाँ भी जुड़ सकता था, यहाँ तो जोड़ ही दिया गया है, तो यहाँ भी 23 में भी आप जोड़ सकते थे। आप इधर अगर नहीं जोड़े हैं तो फिर आप यहाँ जोड़ लीजिए, लेकिन यहाँ 23.4 है तो यहाँ जो है यहीं जोड़ना उचित था। यहाँ 23.4 को अगर हम 24 कर लेते 24 डिग्री तो फिर यहाँ हमें 202 डिग्री ही उचित था, लेकिन फिलहाल यानी कुल मिलाकर के ध्यान यही देना कि 360 डिग्री ही होना चाहिए। तो इस तरह जो है डिग्री निकल जाएगी और इस तरह आपका डायग्राम बन जाएगा। तो इसी को ही कहते हैं वृत्तारेख या पाई डायग्राम। अगली वीडियो में अगले चैप्टर से अगला प्रश्न आपके सामने शीघ्र ही प्रस्तुत होगा।